रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तेज़ बारिश से इस्लामाबाद के सेक्टर S13 में नाले की दीवारें टूट गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया, मुतादिद गाड़ियां भी पानी में फंस गईं। रावलपिंडी में तेज़ बारिश से कई सड़कें तालाब बन गईं। मरी रोड पर ट्रैफिक जैम में कई एम्बुलेंसेज भी फंस गईं, गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। नालालई में तुग़यानी के खदशे के पेश नज़र मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट जारी, फौज के इमदादी दस्ते तलब। मरी और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर के नकियाल सेक्टर बालाकंड में भी बादल बरसे। लाहौर में आज आंधी और बारिश का इम्कान। हुंजा के इलाके हसनाबाद में आरजी लोहे के पुल को ऊंचा करने और सड़क का काम मुकम्मल कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज सैलाब के बाइस बह जाने वाले 3 राब्ता पुलों की बहाली का काम अब तक शुरू नहीं किया जा सका। हालिया बारिशों के बाद बलूचिस्तान के बेशतर डैम भर गए। बच्चे थे, हमारे बेटियां था, ये लड़कियां हैं, मेरी बहुएं हैं, सब सारा चला गया। ये लोगों का हमारा हाल बड़ा खराब है। हम मदद करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा फिर भी ठीक है। 5-5, 6-6 लाशें पड़ी हैं, कौन करेगा? सारे बच्चे गए, घर गया, सारा तबाह हो गया, हमारा लोग तबाह हो गया। बस अल्लाह के तरफ से हमारा कोई मदद करो। क्वेटा और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रोज की बारिश ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, नाले उबल पड़े, तेज हवाओं से कई दरख्त उखड़ गए, लोगों के कच्चे मकानात बह गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। मुख्तलिफ हादसात में कम अज कम 6 अफराद हलाक और 13 अफराद जख्मी हो गए। लोग इमदाद के मुंतज़िर। बोलान में मच के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रेलों में बहने वाले 3 में से एक शख्स की लाश मिल गई, 2 की तलाश जारी। कराची में आज भी दोपहर या शाम में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दोपहर 3 बजे से 8 बजे के दौरान किसी भी वक्त बादल बरस सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक कराची के शिमाल मशरिक और शिमाल मगरिब में बारिश बरसाने वाले बादल बनने का इम्कान है। ठट्टा, बदीन, नूरियाबाद और कीथर में बनने वाले बादल शहर की जानिब आएंगे। मानसून का दूसरा स्पेल वस्ती भारत में मौजूद है। आइंदा दिनों में ये दूसरा सिस्टम भी सिंध में बारिशों का बाइस बन सकता है। शदीद गर्मी में अवाम लोड शेडिंग से बेहाल। बिजली का मजमुई शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट पर बरकरार। पावर प्लांट्स अपनी सलाहियत से कम चल रहे हैं। लेस्को को 800 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लेस्को रीजन में बिजली की कई घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया। कोहाट में बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी की गिरफ्तारी के खिलाफ फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बाबर गौरी की बेटी ने अदालत से रुजू किया था। बाबर गौरी को वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। हुक्काम के मुताबिक बाबर गौरी गुज़िश्ता 7 बरस से मुख्तलिफ केसों में मतलूब थे। नैब और FIA के केसेस में बाबर गौरी ने जमानत ली थी। दीगर मुकदमात में बाबर गौरी को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। वकील बैरिस्टर शब्बीर शाह कहते हैं कि बाबर गौरी अपने खिलाफ तमाम मुकदमात का सामना करेंगे। शरीफ को दिल पर पत्थर रखकर जो कीमतें बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की, डीजल की, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहती हूँ शायद ही इतना मुश्किल फैसला हमने अपने कभी भी तारीख में किया हो जितना ये तेल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला था। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने CPEC लाया तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया। उसने भी एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है GPEC, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। इमरान खान की अहलिया ऑडियो लीक में कहती है कि जो इल्जाम लगाए उस पर गद्दारी का इल्जाम लगा दो। शुक्र है ये नहीं कहा कि ख्वाब में बशारत हुई है कि गद्दारी के ट्रेंड चलाओ। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का लाहौर के हल्के PP 170 वलेंशिया चौक पर जलसे से खिताब। कहा इमरान खान पंजाब की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। 12 करोड़ के सूबे पर मनी गाला गैंग हुकूमत कर रहा था।
नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, इमरान ने जी पैक यानी गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। लोगों को चोर डाकू कहने वाला खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा वारदातिया निकला। तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा खत और साजिश के पीछे लोगों को लगाया। दिन रात जलसों में डोनाल्ड लू को बदनाम करता रहा। 2 दिन पहले अपने ओहदेदार को अमेरिका में डोनाल्ड लू के पास भेजा कि गलती हो गई, माफ कर दो। ये मजाक इसने हमारे साथ नहीं पाकिस्तान के साथ किया है। मरियम नवाज ने कहा कि अब पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी और फ्रिज भी चलेगा, बिल नहीं आएगा। 75 साल में क्या कभी ऐसा हुआ कि बिजली इस्तेमाल करें और महीने के आखिर में बिल भी ना देना पड़े। 17 जुलाई को पंजाब की तरक्की की जंग जीतेंगे। न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से इमरान की सियासत का जनाजा निकलने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि बेहूदगी पर मबनी पुतली तमाशा बंद करके मुल्क को संजीदगी से आम इंतखाबात की जानिब लेकर जाया जाए। NRO 2 लेकर 1100 अरब हड़प करने और नैब का खात्मा करना अव्वलीन मकासद थे। फारूक हबीब ने कहा कि गैर सियासी खातून के खिलाफ बेहुदा मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम नालायकी छुपाने और 1100 अरब की चोरी हजम करने के लिए है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के बकौल बुशरा बीबी घरेलू खातून है, तो उनको रूस कहां से याद आ गया, उनको गद्दारी कहां से याद आ गई, साइफर कहां से याद आ गया। इमरान खान बतौर वजीर आजम कहते रहे कि रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक होती है, इदारे तहकीकात कर रहे हैं। फराह खान मतलूब और भागी हुई हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे, फराह खान ये सब कर रही थी और इमरान खान कहते हैं उन्हें कुछ पता नहीं। क्या इमरान खान को मालूम नहीं था कि उनके घर से ये बयानिया बना है और ये हिदायत जारी होती हैं? कानून अपना रास्ता खुद अपना रहा है, इदारे इन कामों के लिए मौजूद हैं, तहकीकात जारी है। साबिक वजीर आजम इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने दावा किया था कि नून लीग के जितने भी लीडर नैब केसेस में पकड़े गए थे, उनके फोन का डाटा अगर सामने रख दिया जाए तो उनके अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं वो सबके सामने आ जाएंगी। सवाल उठा कि नैब के जेर हिरासत मुल्जमान का डाटा शहबाज गिल के पास कैसे आ गया। इस सवाल के जवाब के लिए प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ की तरफ से नैब तर्जुमान से राब्ता किया तो उन्होंने शहबाज गिल के इस दावे को झूठा करार दे दिया, जबकि तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा फवाद चौधरी ने भी शहबाज गिल के इस बयान की ओनरशिप लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि सरमाए की गैर कानूनी तरसील तरक्की पजीर ममालिक का बड़ा मसला है। दौलत की गैर कानूनी तरसील से आलमी सतह पर मुआशी नाहमवारियों को फ़रोग़ मिलता है। अदल व इंसाफ का तकाजा है कि आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग के मौसर इंसदाद के लिए हुकूमतें इक़दामात करें। बरतानवी हुकूमत इस मामले में कलीदी किरदार अदा करने की सलाहियत रखती है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत ने मुनहरिफ अरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के नुक्ते पर तैयारी करके आने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जब आपकी जमात ने इजलास से बॉयकॉट किया तो आपने शिरकत क्यों की। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह में इन्हिराफ को पहले ही कैंसर करार दे चुकी है। इन्हिराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में अस्करी हुक्काम कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम उमूर जेर गौर आएंगे। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3.5% हो गई। मजीद 653 केसेस सामने आ गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। कराची में मुस्बत केस की शरह 7.92 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में तकरीबन 5% और लाहौर में 3.5% रही।
पेशावर की पुलिस 10 साला बच्ची महनूर के कातिलों को गिरफ्तार न कर सकी। नामालूम मुल्जिमान बच्ची की लाश बोरी में बंद करके घर के करीब खाली प्लॉट पर फेंक कर फरार हो गए थे। रेलवे कॉलोनी की रिहायशी बच्ची घर से सौदा सलफ लेने निकली थी। बच्ची के कत्ल पर रिश्तेदार और अहले इलाका गमज़दा। कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब सीटीडी की कार्रवाई। कल अदम कॉम्परस जमात का मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्द पर गुलबाई में 2 चीनी इंजीनियर्स के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान से धमाका खेज मवाद बनाने का तरबियत याफ्ता है। बलोचिस्तान में भी मुतअद्दिद तखरीबकारी की वारदातों में मुलव्विस है। कराची यूनिवर्सिटी की खुदकुश बमबार के शौहर से राब्ता था। स्वात समेत मालाकंड डिवीजन के तमाम अजला में महंगाई के खिलाफ ताजिर बरादरी की शटर डाउन हड़ताल। डिवीजन भर के तमाम बड़े शहरों में तिजारती मराकज़ और बाजार बंद। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। गरीब और नादार लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। जब भी आईन और जमहूरियत पर हमला हुआ, पीपल्स पार्टी ने दिफा किया। मुल्क आज एक बार फिर मुश्किलात से निकलकर दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का 5 जुलाई के दिन पैगाम। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज के दिन अपनी वालदा बेनज़ीर भुट्टो, नानी बेगम नुसरत भुट्टो, तहरीक बहाली जमहूरियत के जियालों और सियासी कारकुनों को सलाम। कहा, पाकिस्तान जिन सियासी, मुआशी और मुआशरती बीमारियों को झेल रहा है, उसके ताने बाने ज़िया दौर से मिलते हैं। शहरी रहमान ने कहा कि 45 साल कबल जनरल ज़िया ने पाकिस्तान की पहली जमहूरी हुकूमत और आइन पर शब खून मारा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम आइन और जमहूरियत में है। 1977 को आज ही के दिन पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। मीडिया की आज़ादी सल्ब की गई। आमरीत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जेलों में डाला गया। निशाने हैदर पाने वाले और कारगिल महाज पर जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 23वां यौम शहादत। स्वाबी में शहीद के मज़ार पर तकरीब। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मज़ार पर फूल रखे। सिविल और अस्करी हुक्काम और शहीद के लवाहिकीन की तकरीब में शिरकत। मनासिक हज का आगाज़ कल से होगा। कोरोना वायरस के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। दौरान हज मस्जिदुल हराम को दिन में 10 बार गुस्ल दिया जाएगा। इस बार गिलाफ़ काबा की तब्दीली की तकरीब 1 मुहर्रम को होगी। इससे कबल गिलाफ़ काबा हर साल 9 ज़िलहज को तब्दील किया जाता था। भारतीय रियासत पंजाब में 300 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिजली मुफ्त करने का ऐलान। आम आदमी पार्टी के सरबराह और नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल कहते हैं, मुफ्त बिजली देने का राज ये है कि हम बिजली कंपनियों से पैसे नहीं लेते, निज़ाम की बहाली करते हैं। नई दिल्ली में गुज़िश्ता 7 साल में हमने बिजली के नर्ख बढ़ने नहीं दिए हैं। लाहौर के गर्म और हब्स ज़दा मौसम के बायस कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी आइस बाथ लेने पर मजबूर। ट्रेनिंग के बाद खिलाड़ियों को तरोताज़ा होने के लिए मैनेजमेंट ने 2 बाथ टब मंगवा लिए। ट्रेनर का कहना है कि 5 घंटे की ट्रेनिंग के बाद खिलाड़ियों को रिकवरी की ज़रूरत होती है। खिलाड़ियों की फिटनेस ही अव्वलीन तरजीह है।